लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद। उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा बहुपद क्या होता है और उसके शून्यक क्या होते हैं, तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो शून्यक थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको कि शून्यक क्या होता है बहुपद का। x के वो मान या चर के वो मान जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे लिखा है 2x + 3। अब x का वो मान जिस पर ये मान 0 हो जाए, जिस पर ये पॉलिनोमियल, जिस पर ये बहुपद 0 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, अब हम बताएंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और इस आर्टिकल के अंदर, इस पूरी आर्टिकल को हम लोग 3 आर्टिकल्स में डिवाइड करेंगे। पहला रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, फिर द्विघात बहुपद का और फिर त्रिघात बहुपद का। और उससे हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे जिन रिजल्ट्स को हम लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट है रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख। तो यहाँ हमें करना ये होगा, एक रैखिक बहुपद लेना होगा, उस बहुपद का आलेख, आलेख मीन्स ग्राफ खींचना होगा, और ग्राफ खींचने के बाद उससे एक रिजल्ट बनाना होगा जिसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो रैखिक बहुपद एक ले रहे हैं। सबसे पहले हमने एक रैखिक बहुपद ले लिया f(x = ax + b)। ये जनरल रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद याद होगा ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, तो इसमें x की पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका ग्राफ हम लोगों को खींचना है। आपको ए बी में हो सकता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, तो हम ए की जगह एक संख्या ले लें, ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। और यहाँ पे 3 ले लें, 2x + 3। ए बी में भी हो जाता, संख्या में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। f(x) = 2x + 3 ले लिया। ठीक है, ये मान लिया f(x) = 2x + 3 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं। अभी क्या करना है, इस बहुपद का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल बनाने में क्या करेंगे, x और y के हम कुछ मान रखेंगे। यहाँ पर x और y के कुछ मान लिखेंगे। अच्छा, एक और बात बता दें, हम हमेशा y = f(x) लेते हैं। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। यहाँ से लेकर 12th तक आप जितनी पढ़ाई करेंगे हमेशा y = f(x) लिखेंगे। f(x) की वैल्यू क्या है बताएं, 2x + 3। अब यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे जिनके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिलेंगी, देन पॉइंट्स मिलेंगे और ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। समझ आ गया होगा, रख कर दिखा दें अगर आप नहीं समझ पा रहे। x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखा तो यहाँ पे हो गया 0 × 2 0 + 3, तो y की वैल्यू हो गई 3। मतलब x की वैल्यू 0 रखी तो 0 × 2 0, y = 3 आ गया। तो अभी क्या करना है, ये एक पॉइंट निकल आया। अभी हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। एक बार y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आ रहा है, 2x + 3, प्लस का 3 इधर आया तो -3 = 2x। x = -3/2। x की वैल्यू -3/2 आई। आप चाहो तो ये निकाल के भी दिखा सकते हो। तो एक बार हमने इसमें x को 0 किया तो y मिल गया, एक बार y को 0 किया तो x मिल गया। 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आया 0,3 और दूसरा आया -3/2, 0। और 2 पॉइंट हम लिख करके इसे खींच पाएंगे। देखिए, ये क्या है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस है। एक्सिस माने अक्ष, x अक्ष है और y अक्ष है। तो पहला पॉइंट है 0,3, यानी x अक्ष पर 0, x पे 0 और y पे 3, तो 1 2 3, दिस इज द पॉइंट 0,3। ओके, फिर x पर -3/2, 3 का आधा बेटा होता है 1.5, डेढ़ कहते हैं सामान्य हम लोग, 3 का आधा डेढ़, माइनस का 1.5, x पे -1.5, तो -1 ऋण दिशा है ना, तो इधर चलेंगे निगेटिव डायरेक्शन में, उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो -1 -2 -3, ये माइनस का डेढ़ कहाँ पे आएगा, -1 -2, यहाँ पे आएगा -1.5। ठीक है,
x पे -3/2 यानी माइनस का 1.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.5, 0, और ये हो गया। अब हम स्केल रख लें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है। ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया -3/2, 0, और ये पॉइंट हो गया 0,3। अभी इसका नीचे रिजल्ट लिखना है, मतलब इससे हमें क्या मिला। तो इससे हमको रिजल्ट ये मिला कि रैखिक बहुपद का आलेख सदैव एक सरल रेखा होती है। ये जो रिजल्ट निकलेंगे ये तुम्हें याद रखने हैं। रैखिक बहुपद का आलेख सदैव एक सरल रेखा होती है और ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। ये एक्स अक्ष को कहाँ पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है। और पीछे आपको पढ़ाया कि अगर कोई कर्व एक्स अक्ष को एक जगह पर काटेगा तो उसका शून्यक भी एक ही होगा, उसका शून्यक भी एक ही होगा। तो रिजल्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। रिजल्ट ये है कि अतः रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख सदैव एक सरल रेखा होती है, सदैव एक सरल रेखा होती है जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और जिस बिंदु पर काटती है उसका एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है। ये भी याद रखिएगा, कोई भी कर्व या कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ही बहुपद का शून्यक होता है। उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ही बहुपद का शून्यक होता है। चेक कर लो, एक्स का मान अगर इसमें -3/2 रख दो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। शून्यक का मतलब है कि एक्स के जिस मान पर ये 0 हो जाए, तो एक्स का मान ये रखोगे 0 हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से याद कर लीजिएगा, रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। और रैखिक बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है और उस बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। इसी आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रैखिक बहुपद का आलेख, दूसरा पॉइंट हम डाल रहे हैं द्विघात बहुपद का आलेख। तो द्विघात बहुपद पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद कंसीडर कर लेंगे। ये आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लिया f(x) बराबर x² - 1। ये बहुपद है। बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या है और इस बहुपद की घात 2 है, क्योंकि अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। ओके, अच्छा, इस बहुपद को हमें ग्राफ पे ड्रा करना है और उससे एक रिजल्ट निकलेगा जो याद रखना है। शुरुआत हमने ऐसे बताई थी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर fx लेते हैं। y बराबर fx लेते हैं। fx की वैल्यू x² - 1 ले ली। अभी यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और अब की बार स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स हम ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले ली हमने। x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 हो गया। y की वैल्यू मिली -1। फिर x की वैल्यू 1 ले लें। 1² 1, 1 में 1 गया 0। यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले लें। -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 होता है। बेटा 1 रखोगे तब भी 0 आ रहा है और -1 रखोगे तब भी 0 आ रहा है। अब 2 लिख लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 आया, y का मान 3 आया। अच्छा -2 लिख लो। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 आया। बस इतना सफिशियंट होगा, इतने से हम लोग कर्व ड्रा कर पाएंगे। तो हमने 0 लिया, 1 - 1 2 -2। चलिए निकाल के देखते हैं। इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहला पॉइंट है 0, -1। ये पॉइंट क्या बना? 0, -1, 1, 0, -1, 0, 2, 3, -2, 3। दीज आर द पॉइंट्स। जब हम इनको मिलाएंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा। तो 0, -1, x पे 0, y पे -1, x पे 0 और y पे -1, ये -1, -2, -3। तो x पे 0, y पे -1, ये पॉइंट हो गया। अगला क्या है? 1 0 -1 0, x पे 1, y पे 0, x पे -1,
वाई पे 0, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, x पे 2। अच्छा पहले ये पॉइंट दिखा दो, 1 0, x पे 1 वाई पे 0, एक पॉइंट ये हो गया, x पे -1 वाई पे 0, ये पॉइंट हो गया, x पे 2 वाई पे 3, 1 2 3, x पे 2 1 2 वाई पे 3, 1 2 3, यहाँ पे आ गया। फिर x पे -2 -1 -2 और y पे +3 है तो ऊपर जाएंगे, -3 होता तो नीचे आते, +3 1 2 3, यानी यहाँ पे आ गया। अभी क्या है कि कर्व बन पा रहा है, ये पहला पॉइंट क्या था 0, -1, फिर ये हो गया 1, 0, फिर ये हो गया -1, 0, फिर ये आया 2, 3 और फिर ये आया -2, 3। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख करके एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट हमें याद करना है। वो रिजल्ट अभी हम बोल रहे हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर लिख भी देंगे तो आप क्लिक कर लीजिएगा उसको। रिजल्ट ये है कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो सदैव एक परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय। जैसे रैखिक बहुपद का आलेख एक रेखा होती है, सब याद कर लीजिएगा, रैखिक बहुपद का आलेख रेखा होती है, द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलय होता है, ये परवलयाकार स्थिति है। अच्छा, द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है। द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकता है? 2 बिंदुओं पर। जब हम अधिकतम 2 की बात करते हैं, अधिकतम 2 बिंदुओं की बात करते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि काटे ही ना, हो सकता है 1 पॉइंट पे काटे, हो सकता है 2 पॉइंट पे काटे, मतलब इससे ज़्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकता है। अब आप कहोगे सर 0 बिंदुओं पर कैसे काट सकता है? मान लिया तुम कोई बहुपद लोगे तो हो सकता है कि ऐसा फिगर आ जाए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और कर्व इस तरीके से बन जाए। अब ये जो कर्व है तो द्विघात बहुपद का। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, लेकिन काट नहीं रहा x अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या 0। अच्छा, हो सकता है कि कोई बहुपद x अक्ष को एक ही जगह पर काटे या टच करे। एक जगह पर काटने का मतलब होता है टच करना। ये है तो द्विघात बहुपद का आलेख, क्योंकि परवलय अगर है तो वो द्विघात बहुपद का आलेख होता है, और x अक्ष को टच कर रहा है मतलब एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2। तीसरी स्थिति आपके सामने है, इसमें ये बहुपद का जो आलेख है वो देखकर पता चल रहा है कि द्विघात बहुपद का है, क्योंकि आपको याद कर लेना है कि परवलय का होता है, और x अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 2 है। और जिन बिंदुओं पर ये काटता है उन बिंदुओं के x निर्देशांक ही बहुपद के शून्यक होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, उन बिंदुओं के इसके शून्यक कितने हैं? 2, क्योंकि ये कर्व 2 जगह पर काट रहा है, और इनके जो x निर्देशांक हैं यानी 1 और -1, 1 और -1 ही इसके शून्यक हैं, क्योंकि 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका रिजल्ट हमने लिख दिया है, जो आपको पहले ही बताया था कि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे काट सकता है, 2 से ज़्यादा पर नहीं काट सकता है, 2 से कम पर काट सकता है, यानी 2 बिंदुओं पर काट सकता है, 1 बिंदु पे काट सकता है, या 0 बिंदुओं पर मतलब नहीं काट सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदुओं पर काट सकता है, और इसका आलेख परवलयाकार होता है। एक पॉइंट और याद रखना कि जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x निर्देशांक ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तीसरा, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा आर्टिकल का तीसरा पॉइंट, त्रिघात बहुपद का आलेख। इसमें हम लोग एक त्रिघात बहुपद अपने पास से कोई भी कंसीडर कर लें जिसमें मैक्सिमम पावर हमें 3 लिखनी है, x³ - 4x। अब जो पिछला रिजल्ट निकला था उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें। जैसे हमने बताया 2 घात का बहुपद मैक्सिमम 2 पॉइंट पे काटता है, 3 घात का बहुपद बिना बताए आपको समझना चाहिए कि 3 घात का बहुपद अधिक से अधिक 3 बिंदुओं पर काटेगा। हम ये नहीं कह रहे 3 बिंदुओं पर काटेगा, हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा तो 3 बिंदुओं पर। इस बात का मतलब ये होता है कि 3 से ज़्यादा बिंदुओं पर नहीं काटेगा, ये कह सकते हैं। या तो 3 पे काटेगा, हो सकता है 2 पे, या हो सकता है 1 पर, हो सकता है ना काटे, ये हो सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा तो 3 पॉइंट्स पे काटेगा। इस बात को एक बार हम लोग देख भी लेंगे। तो अपने पास से एक त्रिघात बहुपद कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ ले लिया fx = x³ - 4x। ये 3 घात का बहुपद है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है।
y बराबर हम लोग लिखते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x। अभी हम यहाँ पर x और y के कुछ वैल्यूज रखेंगे, जिनसे x की वैल्यू हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। x की वैल्यू रखी हमने मान लो 0, x की वैल्यू 0 लिखी तो 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 4 0, तो y भी मिला 0, एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 लिख लो, कुछ भी रखते जाओ, 1 क्यूब 1, 1 इंटू 4 4, तो y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 4 यानी माइनस 3। अच्छा जी, अब x की वैल्यू लिख लो माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 4 यानी प्लस 4, तो y की वैल्यू हो गई 3। अब x की वैल्यू ले लो 2, x की वैल्यू ले लो 2, तो 2 क्यूब होता है 8, 2 इंटू 4 होता है 8, और 8 में से 8 गया 0। जहाँ पर ये 0 हो रहा है इसका मतलब वो शून्यक है, यानी 2 इसका शून्यक होगा। अब माइनस 2 लिख लो, माइनस 2 का क्यूब हो गया माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 8 यानी 0। तो अब पॉइंट्स हमारे पास मिले 0 0, 1 कॉमा माइनस 3, माइनस 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 0 एंड माइनस 2 कॉमा 0। इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पर ड्रा करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। पहला पॉइंट हम लोग ले लेंगे 0 कॉमा 0 और फिर 1 कॉमा माइनस 3। 0 कॉमा 0 एक पॉइंट ये है 0 कॉमा 0, फिर अब ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरफ जाए तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ऊपर है तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो पॉइंट है सबसे पहले 0 कॉमा 0, फिर 1 कॉमा माइनस 3 यानी x पे 1 और y पे माइनस 3, माइनस 3 मतलब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी कर्व यहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे x पे 1 और y पे माइनस 3 यहाँ पे होगा कर्व। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। x पे माइनस 1 y पे 3, x पे माइनस 1 यानी ऋण दिशा में माइनस 1 और y पे प्लस 3, 1 2 3 यानी कर्व इस पॉइंट पे होगा 1 कॉमा 3 पे। फिर 2 कॉमा 0, एक्स पे 2 और y पे 0 ये हो गया, x पे माइनस 2 और y पे 0 ये हो गया। यानी कर्व अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो एक कर्व हमें बनता नजर आएगा। इसका कोई स्पेशली नाम नहीं होगा, जैसे उसने परवलय बताया था, लेकिन अब देखिए 3 घात का बहुपद अधिक से अधिक 3 बिंदुओं पर काटता है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह। ये पॉइंट्स हम लिख दें 2 कॉमा 0 और ये क्या है माइनस 2 कॉमा 0। और जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स के x निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। अभी हम यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट लिख देते हैं फिर आपको। तो इस ग्राफ से जो रिजल्ट निकला वो हमें याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि त्रिघात बहुपद का आलेख x अक्ष को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे काटता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पे काटेगा, उससे ज़्यादा नहीं काट सकता। अच्छा, इस बात को अब जनरलाइज कर लें। जैसे 1 घात का बहुपद यानी रैखिक बहुपद एक जगह पर काटता है, 2 घात का बहुपद ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह पर काटता है, 3 घात का बहुपद ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह पर काटेगा, 4 घात का बहुपद ज़्यादा से ज़्यादा 4 जगह पर काटेगा। तो उसी को जनरलाइज करके लिख लिया कि n घात का बहुपद x अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और एक बात लिख दी जो सब में नहीं लिखी थी, इन बिंदुओं के x निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। मतलब जहाँ पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे इस बहुपद के अगर शून्यक पूछे जाएं तो आपसे क्या होंगे, -2 0 एंड 2। ओके।